लाहौर से कराची तक इस पराठे ने डाली हुई है धूम। हर लोग जो है इसको लाइनों में लग के लेते हैं। ये ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा इतना मज़े का है कि जो भी बंदा इसको खाता है इसका दीवाना हो जाता है। इसके सारे सीक्रेट आपको बताऊंगी कि आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं, और जो लोग फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं स्पेशल उनके लिए। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये देखें, ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं चीनी। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं डालना, ये इसका सीक्रेट है। दुकानों वाले डालते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन सोडा नहीं डालना, आपने बेकिंग पाउडर डालना है। इससे जो पराठा है ना वो थोड़ा नरम बनता है अंदर से और बाहर से क्रंची हो जाता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है घी। आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, ठीक है। अब इसको आपने घी को जो अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने दूध लिया है नीम गर्म, और नीम गर्म दूध के साथ आपने आटे को गूंद लेना है। आटे को आपने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इस मैदे को जो है आटे को हमने डो को लगा के रख दिया है, और अब मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए 20 मिनट की रेस्ट देने के बाद हमारी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चीनी वगैरह एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से जो आटे को गूंदूंगी ताकि ये आटे के अंदर एक लचक आ जाए और जो हमारा आटा है वो अच्छा नरम और फाइन हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने आटे को गूंद लिया है। इसको आपने अच्छे तरह से गूंद के इसका गोल बना के अब इसके ऊपर मैंने ऑयल या घी जो है आपने इसके ऊपर ग्रीस कर देना ताकि आटा हमारा जो है वो नरम रहे, ठीक है। इस तरह से लगा के अब हम इसको आधे घंटे के लिए आपने रेस्ट देनी है, क्योंकि मैदा है इसको रेस्ट आपने लाजमी देनी है, ठीक है। तो चले, अब ये हमारे जो डो है इसको आधा घंटा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो कितनी नरम, कितनी लचकदार और कितना सॉफ्ट हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया। अब आपने इसके दरमियाने साइज़ के जो है पेड़े लेने हैं, जिस तरह हम अपने नॉर्मल पराठे रोटी के लिए लेते हैं, आपने उतने उतने लेने हैं। ये आधा किलो के अंदर मैंने 7 पराठे बनाए थे, ठीक है। ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते कि इनका जायका क्या लाजवाब होता है। आप इसको चाय के साथ खाएँ। ये एक बाकरखानी भी है, ये पराठा भी है, और ये बहुत ही कमाल बनता है, ठीक है। इसमें आपने खुशके का इस्तेमाल कम करना है, और अब मैंने सारा इसको ऑयल से ही बनाया है, ठीक है। ये देखिए मैंने सर्विस पे ऑयल डाला है, और मैंने ये पेड़े को इस तरह से आपने अच्छा बेलना है। इसकी शेप कैसी भी हो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको बस बारीक बेलना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर लिया और कितना बारीक बेला है कि इसमें से आपको शेल्फ नज़र आ रही, ठीक है। अब ये मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया और मैंने इसको कट लगा लिया। आप छुरी से भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ से, ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ये झटपट से सब तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने सारे को ऊपर घी लगा देना है, ऑयल नहीं लगाना, आपने घी लगाना है, ठीक है। और इस तरह से आपने करके जो है ना आराम से हल्के हाथ से इस सारी लाइनिंग को वापस इकट्ठा कर देना, ठीक है। ये आपने करने के बाद ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको सारे को उठाना है, और हमने इसको इस तरह से सीधा करके ना आपने इसी तरह इसकी पट्टियों को आपने रेस्ट देनी है, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो सारों को बना लें, और बनाकर फिर आपने इसके पेड़े बनाने हैं। क्योंकि ये मैदा है तो इस वजह से इसको बार बार रेस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि बाजार में जो आपको नज़र आता है उन्होंने सारा कुछ करके पेड़े तैयार करके रखे होते हैं, फिर बाद में वो आसानी से इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पहले वाला पेड़ा है उसको रेस्ट आ चुकी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका पेड़े की फोल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये देखिए आपने आराम से अपनी ये 4 उंगलियों के दरमियान में इसको सीधा सीधा करके आपने इसको हल्के हाथ के साथ लपेटते जाना है। इसकी शेप का कोई इशू नहीं है। इसके एक जो कॉर्नर है आपने सेंटर के अंदर इसको दबा के अच्छे से, ये देखिए हमारा पेड़ा जो है ये तैयार हो गया, ठीक है। आपने ऑयल लगा के इसको एक साइड पे रख देना है। इसी तरह ही हम अपने दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो नीचे लाइक के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके तक आती रहें। तो चले, अब आप देखें ये ज़बरदस्त से हमारे जो पेड़े हैं ये हो गए हैं तैयार, और इसी तरह से आपने सारे पेड़ों को बना लेना है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है तो ये एक दूसरा तरीका भी है। ये दोनों तरीक़ों से, बाहर जो होटलों वाले हैं ये दोनों तरीक़ों से पराठे को तैयार करते हैं, तो जिनको वो मुश्किल लगता है तो आप ये वाला भी जो है कोन वाला, इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। दोनों में एक जैसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरीके से पेड़े जो तैयार करके इनको मैंने, अब इन पेड़ों को हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दी है, और रेस्ट देने के बाद हमारे पेड़े जो है बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और हाथों की मदद से, अब इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, और इसका साइज़ जो होता है वो एक नॉर्मल साइज़ होता है, बड़े साइज़ के ये नहीं बनाते, ठीक है। तो ये देखिए आपने सिंपल इसको उठाना है और हमने इसको सेक लेना है। आंच आपने दरमियानी रखनी है, लो टू मीडियम, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, जितना ये लाइट पे बनेंगे तभी ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और
इतने मज़े के होते हैं कि भाई ये सादे ही उठाकर सब खा जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने रेसिपी को सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपके पराठे भी इतने ही टेस्टी बनेंगे जितने मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपने हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर जो है वो लगाते जाना है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर जो है हमारा आ गया है, बिल्कुल जैसे हमें बाज़ार से मिलता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो पराठे की लेयरें हैं वो खुलती जा रही हैं, और हमारा जो ज़बरदस्त सा पराठा जो है लच्छेदार ये तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे पराठे जो हैं वो बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये पराठा जो है ये कितना ज़्यादा लेयरिंग, कितना ज़्यादा ये ना सॉफ्ट बने हैं, और ये बहुत ही खाने में मज़े के हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि अभी आप इस पूरे एक पराठे को उठाएं, ये कितना लेयरिंग वाला है। आप इसको जैसे मर्जी आप इसको इकट्ठा कर लें, ये वापस फिर से अपनी शेप के अंदर आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने पूरा पराठा जो है, ये जो इसकी आवाज़ है ना इस टाइम, कि भी हर बंदा आपका दीवाना हो जाएगा कि ये पराठे कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये पराठे को हम जितना मर्जी तोड़ मरोड़ लें, ये वापस फिर से अपनी शेप में आ जाता है। यही इसकी खासियत है। तो ये ज़बरदस्त से पराठे जो ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।